बच्चों के रोने के 7 कारण और उनको संभालने के उपाय। सभी शिशु रोते हैं, यह बिल्कुल सामान्य बात है। अधिकांश शिशु प्रत्येक दिन कुल 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक के समय के लिए ही रोते हैं। आपका नन्हा सा शिशु अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकता और वह आप पर अपनी हर ज़रूरत के लिए निर्भर रहता है, चाहे वह भूखा है, आराम चाहता है या फिर प्यार और दुलार। आपका शिशु रो कर ही आपको यह बता सकता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके लिए कई बार यह पता चलना मुश्किल हो जाता है कि आखिर शिशु रो क्यों रहा है, लेकिन समय के साथ आप पहचानने लगेंगी और समझने लगेंगी कि आपके शिशु के रोने का कारण क्या है। और जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है, वह आपके साथ बातचीत करने के अन्य तरीके सीख लेता है, जैसे कि आंखों का संपर्क, शोर मचाना या फिर मुस्कुराते हुए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। अगर आपका शिशु रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ मुझे भूख लग रही है। भूख किसी नवजात शिशु के रोने का सबसे बड़ा कारण है। किसी बच्चे का छोटा सा पेट बहुत कुछ भंडार में नहीं रख सकता। इसीलिए अगर आपकी संतान रोती है तो उसे दूध पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि वह भूखी हो सकती है। मेरी नैपी बदलो। कुछ शिशु अपनी नैपी बदलने की ज़रूरत पर बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन कई दूसरे तुरंत ही चीख कर आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे, खासकर तब अगर उनकी कोमल त्वचा में खुजली या खुश्की हो। यह भी देखें कि कहीं नैपी बहुत कस कर तो नहीं बंधी है या उसके कपड़े तो उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। मुझे अधिक गर्म या अधिक ठंड लग रही है। जांच करें कि आपका शिशु अपने बिस्तर में कहीं बहुत अधिक गर्म या ठंडा तो नहीं महसूस कर रहा। इसे आप उसके पेट को छूकर पता कर सकते हैं। उसके हाथ या पैर से पता नहीं लगेगा, वह सामान्य तौर पर ठंडे होते हैं। अगर उसका शरीर अधिक गर्म है तो एक कंबल हटा दें, अगर वह ठंडा है तो एक और ओढ़ा दें। मौसम के अनुसार कमरे का तापमान 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखें। मुझे गोद में ले लो। कई बार आपका शिशु केवल दुलार चाहता है, चिंता ना करें। अगर आप अपने शिशु को शुरुआती कुछ महीनों में अधिक समय तक उठा भी लेंगे तो वह बिगड़ नहीं जाएगा। छोटे बच्चों को शारीरिक आराम और आश्वासन की बहुत ज़रूरत है। यदि आप अपने बच्चों को सीने से लगा के रखेंगे तो उसे आपके दिल की धड़कन सुनकर दिलासा मिलेगा। आप शिशु को एक बेबी स्लिंग या कैरियर में भी रख सकती हैं, जो आपके सीने या पीठ पर बंधता हो। ऐसा करने से शिशु आपकी गोद में रह सकेगा और बाकी कामों के लिए आपके हाथ भी मुक्त रहेंगे। मुझे आराम की ज़रूरत है। नवजातों के लिए काफ़ी सक्रिय रहना कठिन होता है। उसके रोने का एक मतलब होता है, बस मेरे लिए काफ़ी है। रोना, चिड़चिड़ाना, उदास होकर छत के ओर घूरना, नींद आने के कुछ उदाहरण हैं। उसे किसी शांत और खामोश जगह ले जाएं। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि वह सोने के लिए तैयार है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपने बच्चे में किसी भी परिवर्तन के बारे में सतर्क रहें। अगर वह अस्वस्थ है, वह शायद वह हमेशा की तरह ना रोए। रोने का अलग ही स्वर हो सकता है, थोड़ा कम या अधिक, या फिर चीख कर लगातार रोना। और अगर आपका शिशु आम तौर पर बहुत रोता है लेकिन असामान्य रूप से शांत हो गया है, तो यह भी एक संकेत है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं। कोई भी आपके शिशु को इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकता जैसा कि आप। यदि आपको लगता है कि आपके शिशु की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो डॉक्टर से बात करें और अपनी चिंताओं पर चर्चा करें। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं अगर आपका शिशु को रोते समय सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या अगर रोने के साथ उसे बुखार, उल्टी, दस्त या कब्ज भी हो रहा हो। मुझे कुछ चाहिए पर पता नहीं क्या। कभी कभी आपको समझने में कठिनाई होगी कि आखिर शिशु रो क्यों रहा है।
देखा गया है कि अक्सर नवजात शिशु बीच में कुछ दिनों के लिए चिड़चिड़े हो जाते या फिर रोते ही रहते हैं। कभी कभी ये एकदम ही चुप हो जाते हैं या फिर कभी कभी घंटों तक रोते हैं। अक्सर ये पेट के दर्द यानी कॉलिक की वजह से होता है। कालीन कम से कम 3 दिनों के लिए एक दिन में कम से कम 3 घंटे के लिए गमगीन रोने के रूप में प्रकट होता है। मेरा शिशु लगातार रो रहा है, मैं क्या करूं? उसे लपेटें और कस कर पकड़ें। कई माता पिता यह देखते हैं कि उनके शिशु गोद में आते ही चुप हो जाते हैं, खासकर जब वह आपके दिल की धड़कन को सुन के सुखदायक महसूस करते हैं। कई नवजात लिपटना और सुरक्षित महसूस करना पसंद करते हैं, जैसा कि वह गर्भ में रहते हैं। तो आप अपने शिशु को कंबल में लपेटें। यह स्वेटलिंग के नाम से जाना जाता है, या बेबी स्लिंग में भी उसे रख सकते हैं। ध्वनि खोजें ताकि जान सके कि क्या वह उसे पसंद करता है। हालांकि कुछ शिशु ऐसे भी होते हैं जिन्हें लिपटे हुए रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एक लगातार ध्वनि खोजें। गर्भ में आपका शिशु आपके दिल की धड़कन लगातार सुनता रहता है, इसीलिए मधुर संगीत की आवाज़ या लोरी से आपके शिशु को आश्वासन मिलेगा। अपनी बाहों में शिशु को घुमाएं। अधिकतर बच्चे धीरे धीरे हिलना पसंद करते हैं। या तो आप उसे टहलाएं या गोद में लेकर एक हिलने वाली कुर्सी में बैठें। खासतौर पर बच्चों के लिए बनाए झूले भी कुछ बच्चों को शांत कर देते हैं, पर कई सो भी जाते हैं जैसे ही उनको किसी कार में कहीं ले जाया जा रहा हो। मालिश करके देखिए। आपके शिशु को मालिश शांत कर सकती है। जिन बच्चों को कोलिक यानी कि पेट दर्द है, वे कई बार पेट को धीरे धीरे सहलाने पर शांत हो जाते हैं। यह जानकर आपको भी बेहतर लगेगा कि आप कम से कम अपने शिशु को कष्ट से मुक्त कराने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। दूध पिलाने के लिए एक अलग स्थिति खोजें। कुछ बच्चे दूध पीते समय रोते हैं। यदि आप स्तनपान करा रही हैं तो आपने देखा होगा कि शिशु आराम से स्तन मुंह में लेता है जब वह शांत होता है। अगर फीड के दौरान शिशु को गैस हो रहा है तो आप ऐसी स्थिति ढूंढें जिसमें वह थोड़ा और सीधा होकर पी सके। दूध पिलाने के बाद शिशु को डकार अवश्य दिलाएं। अगर आपका शिशु दूध पीने के बाद भी रोता है तो हो सकता है वह अब भी भूखा है। दोबारा से उसे दूध पिलाने की कोशिश करें। उसे एक गुनगुना स्नान दें। गुनगुने पानी से स्नान आपके बच्चों को शांत करने में मदद करेगा। पहले पानी का तापमान की जांच करें, फिर शिशु को टब में डालें। यह बात ध्यान में रखें कि अगर आपके शिशु को स्नान पसंद नहीं है तो यह तरकीब काम नहीं करेगी। उल्टा शिशु और ज़ोर से रोने लग सकता है। उसे कुछ चूसने को दें। कुछ नवजातों में चूसने की इच्छा काफ़ी तीव्र होती है और एक चूसनी या साफ उंगली या अंगूठा उसे काफ़ी आरामदेह लगता है। कंफर्ट सकिंग किसी बच्चे के दिल की धड़कन को नियमित कर सकता है, उसके पेट को आराम पहुंचाता है और उसे शांत कर देता है। मित्रों या फिर माता पिता से बात करें और कुछ रणनीतियां बनाएं अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और अन्य माता पिता के साथ बात करें। खुद को याद दिलाएं कि हर एक दिन आपका बच्चा अपनी ज़रूरतों के बारे में आपको बताने के नए तरीके सीखता है और यह रोने का दौर भी जल्द ही थम जाएगा। कुछ रणनीतियों। यदि आप और आपका शिशु दोनों ही परेशान हैं और आपकी सारी कोशिशें नाकाम सी लग रही हैं तो अपने पति या घर के किसी और रिश्तेदार की मदद लें। अपने डॉक्टर से स्थानीय समर्थन समूहों, लोकल सपोर्ट ग्रुप का पता लगाएं, जहां आप दूसरे नए अभिभावक बने लोगों से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं।